सीता माता के पृथ्वी में समा जाने के बाद भगवान राम का हृदय गहरे शोक से भर गया। उन्होंने वर्षों तक अयोध्या में धर्म, न्याय और मर्यादा पर आधारित राम राज्य स्थापित रखा, जहां हर प्राणी सुखी था, हर हृदय संतोष से भरा था। परंतु स्वयं राम का मन अब सांसारिक जीवन से विरक्त हो चुका था। एक दिन कालदेव, समय के देवता, अयोध्या आए और बोले, हे राम, अब आपकी धरती पर लीला पूर्ण हो चुकी है। अब समय आ गया है अपने दिव्य लोक विष्णु धाम लौट जाने का। भगवान राम ने अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलाया। उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी अपने पुत्रों लव और कुश को सौंप दी। इसके बाद चारों भाइयों ने सरयू नदी के तट पर जाकर गहन ध्यान लगाया और जल में समर्पित होकर अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। वहीं से भगवान राम विष्णु लोक पहुंचे, जहां माता सीता पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राम के पुत्र लव और कुश ने सूर्य वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया। लव ने श्रावस्ती नगरी बसाई और कुश ने कुशावती, वर्तमान कुशीनगर की स्थापना की। उनके वंशजों ने धर्म, सत्य और मर्यादा की ज्योति को सदियों तक जलाए रखा। यही वो वंश था जिसमें पहले राजा इक्ष्वाकु, फिर दिलीप, रघु और अंततः भगवान राम का जन्म हुआ। और यही सूर्यवंश आगे चलकर नए युगों का आरंभ करता बना। रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं, ये जीवन जीने की कला, धर्म पालन की प्रेरणा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अमर गाथा है। धर्म की राह कठिन अवश्य होती है, परंतु अंततः वही हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। रामायण की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से आरंभ होता है एक नया अध्याय, जहां समय प्रवेश करता है अगले युग में और मानव सभ्यता बढ़ती है महाभारत और कलियुग की ओर।